Hello students, from today we are starting your SS lectures, social science, and as you know, in the 9th standard you had 4 textbooks of SS. You had history, you had economics, democratic politics and geography. In 10th standard, again you have these 4 textbooks. So that is history, economics, democratic politics and geography. We are starting with economics. Students, economics का मतलब क्या होता है? What is economics? Economics is the study of people and nations with respect to money. So money is the key component when we are studying economics. If you want to study economics, you have to keep your mind concentrated on one major criteria, that is money. पैसे से इसका सबसे पहले रिलेशन है, right? So, study of people and nations with respect to money is the study of economics. Economics में आपके 5 चैप्टर्स है, उसमें से लास्ट वाला जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट इज अ ओमिटेड चैप्टर. वो चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे. पहले जो 4 चैप्टर्स है उनमें से ही आपका इकोनॉमिक्स का पूरा कंटेंट आएगा. इन द 9th स्टैंडर्ड वी हैड स्टडीड 4 चैप्टर्स इन ज्योग्राफी इन इकोनॉमिक्स. सॉरी स्टूडेंट्स, वी हैड स्टडीड 4 चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स. People as a resource, poverty as a challenge, food security, and the village of Palampur. Right? We studied in these 4 chapters about how a country functions and what are the problems faced by the poor people and the people who are prone to food insecurity and all such things. In 10th standard, we take one step further and we study economics from the perspective of people as well as the nations. How the nations are progressing, what the governments are doing to overcome the problems, right? So we are studying the first chapter, development. No need to write down this is just for explanation. So, I hope you all have the NCERT economics textbook open. Please go to page number 3. Page number 3, chapter 1, development. So, the idea of development or progress has always been with us. It has been with us since time immemorial. Ever since the man started living a civilized life, he has seen the idea of development. सबसे पहले इंसान खेतीबाड़ी करता था. Civilized man. I am not talking about wandering tribes and nomadic people. मैं आदि मानव की बात नहीं कर रहा हूं. आदि मानव तो civilized ही नहीं होते थे, वो तो खाली hunting and food gathering में ही पड़े थे. लेकिन civilized life जो थे वो सबसे पहले एग्रीकल्चर से स्टार्ट होती है. तो सिविलाइज्ड ह्यूमंस स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड एक्सपांशन ऑफ फील्ड्स वाज कंसीडर्ड डेवलपमेंट. जैसे जैसे टाइम बदलता गया, इंडस्ट्रीज टुक ओवर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज रिगार्डेड एज डेवलपमेंट. देन बिल्डिंग ऑफ रोड्स, बिल्डिंग ऑफ किंगडम्स, बिल्डिंग ऑफ पैलेसेस, बिल्डिंग ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स बिकेम एन आइडियल ऑफ डेवलपमेंट. And nowadays, growing of wealth,
बिकमिंग रिच इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर को बड़ा करना ये डेवलपमेंट था, फिर इंडस्ट्रीज बड़ी बनाना डेवलपमेंट था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बनाना ये डेवलपमेंट था, आज के टाइम पे वेल्थ ज्यादा जनरेट करना ये डेवलपमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू टाइम डेवलपमेंट का मीनिंग वेरिएट होता जाता है, चेंज होता जाता है। We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Students, every one of you must have a desire कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हो। कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं पता ही नहीं क्या करूंगा लेकिन कुछ तो करूंगा। सो एवरीवन नोज कि कुछ ना कुछ तो करना तो पड़ेगा। हो सकता है आपके फादर्स का बिजनेस हो, वो आप संभालो, हो सकता है आप अपना खुद का बिजनेस करो, बट यू हैव टू डू समथिंग व्हेन यू ग्रो अप एंड लिव ऑन योर ओन। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। अब जिस तरह से स्टूडेंट्स हमें खुद के लिए गोल्स है, उसी तरह से हम सबकी विशेष है कि हमारी कंट्री कैसे ग्रो हो। हर एक पर्सन के माइंडसेट में एक चीज होती है कि कंट्री का ग्रोथ किस तरह से होना चाहिए, और ये हर एक का ग्रोथ अलग अलग होता है। कोई सोचता है कि मिलिट्री ज्यादा हो तो कंट्री बेटर होगी, कोई सोचता है कि डेमोक्रेसी ज्यादा हो तो कंट्री बेटर होगी, कोई सोचता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियन ज्यादा हो तो कंट्री बेटर होगी। सो दिस इज ऑल अ डिफरेंट एस्पायरेशंस, अ डिफरेंट डिजायर ऑफ डिफरेंट पीपल which makes them prosper their country according to their own way. What are the essential things that we all require? Can life be better for all? These are all the questions which we are going to discuss in the chapter. How should people live together? Can there be more equality? So development involves thinking about these questions and about the ways in which we should work to achieve these goals. This is a complex task, and there we can, in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in the higher classes. Higher classes मतलब students 11th 12th में जो आप लोगों में से कॉमर्स या आर्ट्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लेंगे, वो स्टूडेंट्स आगे जाके इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में वी शेल बिगिन टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। वी विल फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे is influenced by the way we live in the past. Students, हमारी जो आज की लाइफ है वो हमारे पास्ट से जुड़ी हुई है। पास्ट में जो गलतियां होती है उन्हीं गलतियों को देखते हुए हम अपने प्रेजेंट को सुधार के फ्यूचर को सुधारते हैं। Why do illiterate parents realize the importance of education? Because they know the struggles they have gone through because they were illiterate. और इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो। तो हमारा जो पास्ट है वो एक गाइडलाइन बन जाता है हमारे फ्यूचर के लिए। आप सोचिए, कंट्री की बात करते हैं। इंडिया जैसी कंट्री 300 इयर्स तक अंग्रेजों के नीचे रही, ब्रिटिशर्स के नीचे रही, राइट? उन ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा पूरा कंट्री पुअर होता गया। कोई भी हमको इंडिपेंडेंस नहीं दिलवा पा रहा था। 1857 की रिवॉल्ट में झांसी की रानी हो, तात्या तोपे हो, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, मंगल पांडे एटसेट्रा। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सब लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन फ्रीडम नहीं मिला। अल्टीमेटली फ्रीडम किस वजह से मिला?
because of the struggles of the entire nation, which was united under Mahatma Gandhi and many other leaders. It was a collective struggle of the people. I am not saying only Mahatma Gandhi, but it was the collective struggle of people under Mahatma Gandhi, and that collective struggle brought us freedom. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस हिस्ट्री को देखें तो ये एक एग्जाम्पल है कि सपोज अगर फ्यूचर में ऐसा फिर से कोई प्रॉब्लम आता है, सपोज कोई डेवलप्ड कंट्री हमको इन्वेड करने आता है, तो हमें उस डेवलप्ड कंट्री को वापस भेजने में अभी 300 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि कौन से मेथड से इनको वापस भेजा जा सकता है. सो हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विथ एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस शुड बी डन इन द प्रेजेंट to make the future better. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. रियल लाइफ में ये गोल्स को अचीव करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस का होना जरूरी है. गवर्नमेंट्स का डेमोक्रेटिकली और लोगों को अपने विशेष के हिसाब से प्रोसेस करने देना जरूरी है. टर्न टू द नेक्स्ट पेज. व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस. नाउ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. सो हियर वी आर नोटिंग द पीपल and their goals. Now, first is landless rural laborers. It is already given development goals of different categories of people. The landless rural laborers, it is already given more days of work and better wages. Landless rural laborers को क्या चाहिए? जिनके पास अपनी लैंड भी नहीं है, गरीब लोग हैं, इनको एक ही चीज चाहिए, ज्यादा दिन का काम मिले, ज्यादा वेजेस मिले एक दिन के काम के, इनके बच्चे किसी लोकल स्कूल में पढ़ाई करने जाए, इनके बच्चों को आगे जाके स्ट्रगल ना हो. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे वांट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट. अब अगर इनकी जगह पे पंजाब के प्रॉस्परस फार्मर्स हो, पंजाब के फार्मर्स, पंजाब इज कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया. पंजाब की वीट वर्ल्ड फेमस है स्टूडेंट्स. और पंजाब के जो सरदार कम्युनिटी है, सरदार कम्युनिटी ऑफ पंजाब, इनके सबसे बड़े खेत है. इतने बड़े खेत कि आपने सोचा भी ना हो कि इतना बड़ा खेत हो भी सकता है. इसके अलावा दे आर वेरी वेल्दी. पंजाबी पीपल आर वेरी वेल्दी पीपल. हर एक के घर में सीए एमबीए होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सीए एमबीए करने के बाद फार्मिंग ही करते हैं. दे डू सीए एमबीए एंड देन दे टेक टू फार्मिंग. यस, दिस इज ट्रू. दे यूज देयर एडवांस्ड नॉलेज इन फार्मिंग. वो फार्मिंग सिर्फ खेतीबाड़ी की तरह नहीं, बिजनेस की तरह फार्मिंग करते हैं. उनका फील्ड का एक्सपोर्ट इंटरनेशनल कंट्रीज में जाता है. ऐसे फार्मर्स को कोई भी चीट नहीं कर सकता. ऐसे फार्मर्स साइंटिफिकली एडवांस्ड नॉलेज का यूज करते हैं. तो अगर प्रॉस्परस फार्मर ऑफ पंजाब हो, उसके क्या विशेष होंगे? सो वी कैन रीड फ्रॉम दिस. उसका विश है कि ही शुड बी एश्योर्ड ऑफ अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. तो प्रॉस्परस फार्मर क्या सोचता है? उसका थिंकिंग लैंडलेस लेबरर के बिल्कुल ऑपोजिट है. लैंडलेस लेबरर सिर्फ एक चीज सोचता है. सो यू कैन समराइज दीज टू पीपल. यहां पे हम बात करते हैं लैंडलेस लेबरर और प्रॉस्परस फार्मर ऑफ पंजाब की. लैंडलेस लेबरर ने 4 चीजें सोची. सबसे पहली चीज रेगुलर वर्क.
दूसरी चीज बेटर वेजेस, तीसरी चीज चिल्ड्रन एजुकेशन इन लोकल स्कूल, और चौथी चीज इक्वालिटी इन सोसाइटी। अब इसके सामने प्रॉस्परस फार्मर क्या सोचता है? प्रॉस्परस फार्मर को चाहिए एश्योर्ड हाई इनकम, दूसरी चीज इसको चाहिए चीप एंड हार्ड वर्किंग लेबर, तीसरी चीज इसको चाहिए चिल्ड्रन शुड सेटल एब्रॉड, और चौथी चीज हायर प्राइस ऑफ क्रॉप। So, here you can understand that development goals of these two categories are quite conflicting in nature. ये चाहते हैं कि सिर्फ इनके बच्चे लोकल स्कूल में पढ़े, ये चाहते हैं इनके बच्चे अब्रॉड जाए, और दूसरी चीज इनको चाहिए कि चीप और हार्ड वर्किंग लेबर मिले, और इनको चाहिए कि हमें बेटर वेजेस मिले। अब ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि ये लैंडलेस लेबरर इन्हीं फार्मर्स के खेत में खेती करते होंगे। लैंडलेस लेबर ही लैंड वाले फार्मर के पास खेती करता है। सो दिस लैंडलेस लेबरर वांट्स बेटर वेजेस, एंड दिस मैन वांट्स हाई इनकम एंड चीप लेबर। सो देयर गोल्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग. So you can understand that development for one group may not be the development for other group. अब इसके नीचे जो चीजें लिखी हुई है, नो नीड टू राइट दिस, लेकिन इसके नीचे जो ये चीजें हैं उनका मैं आपको वन लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखवा देता हूं. यू कैन नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. Farmers who depend only on rain. अब इनको क्या चाहिए? इनको देखिए स्टूडेंट्स, दो चीजें मेन चाहिए. एक है गुड इरिगेशन फैसिलिटी, एंड दूसरी चीज इनको चाहिए गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो फार्मर जो रेन पे डिपेंड करते हैं उनको ये दो चीजें चाहिए. भाई उनके एरिया में कोई एक डैम होना चाहिए, ऐसा डैम जो उनको पानी देता रहे अगर किसी साल बारिश ना हो तो. और दूसरी तरफ इनको गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी चाहिए, बिकॉज दे आर प्राइमरीली डिपेंडिंग ऑन रेन. राइट. इसके बाद वाली कैटेगरी है रूरल वुमन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली. इसको क्या चाहिए होगा? इसको चाहिए होगा, अब लैंड ओनिंग फैमिली है तो मोर प्रोडक्शन, चीप लेबर, इसको ये चार चीजें चाहिए होगी.
she would desire more production, she would desire there is cheap labor, higher support price of her crops, as well as her land and crop is insured for any kind of disaster. Next, urban unemployed youth. इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए जॉब अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, एजुकेशन के हिसाब से जॉब एंड हाई सैलरी, ये इसके मेन गोल्स है. बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली. रिच अर्बन फैमिली मतलब अपने अहमदाबाद के बिजनेसमैन के बच्चे, स्पेशली बॉयज, इनको क्या चाहिए? हायर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बाइक और कार and better entertainment options, travel abroad, ये इनको चाहिए. तो बॉयज फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, ज्यादातर अहमदाबाद के जो लड़के हैं उनके ये विशेष होते हैं. हायर एजुकेशन लेना, स्पोर्ट्स बाइक या कार तो होनी ही चाहिए, बेटर एंटरटेनमेंट ऑप्शंस होने चाहिए, मूवीज जाना, सिनेमा जाना, घूमने फिरने मॉल्स में जाना, शॉपिंग करना एंड अब्रॉड ट्रेवल करना. सो दीज आर द थिंग्स द अर्बन पीपल वांट. ये आप अपने टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स. दिस ऑल इज गिवन ऑन पेज नंबर 4, सो यू कैन नोट दीज थिंग्स डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. लेट्स गो फर्दर स्टूडेंट्स. इसमें गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली. अब गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली इसमें पहले से ही दिया हुआ है. सो लेट्स गेट टू रीडिंग. She gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do, and she should also be able to pursue her studies abroad. तो लड़कियां जो है अहमदाबाद की, उनको क्या चाहिए कि उनके भाई की तरह उनको भी सेम फ्रीडम मिले. रात को मूवीज देखना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये अहमदाबाद के गर्ल्स की विशेष होती है, ऐसे बिग टाउन गर्ल्स की. इसके अलावा इनको भी अब्रॉड जाना है. आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली. स्टूडेंट्स ये पॉइंट हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. प्रोबेबली इन द ज्योग्राफी चैप्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेस ये पॉइंट थोड़ा डिटेल में आएगा. यू विल स्टडी अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स इन दैट चैप्टर. तो उस टाइम पे अपने इस पॉइंट को थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे. राइट नाउ वी आर नॉट commenting on this point because
you don't have enough knowledge related to what happened in the Narmada Valley and what happened to the Adivasis. So we will discuss about that in Geography Chapter 3, Water Resources. Right? उसमें disadvantages of dams आता है, उसमें हम इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Now, after completing this, we are going further. Do all of these people have the same notion of development? क्या इन सबका डेवलपमेंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है? क्या सबका डेवलपमेंट एक ही तरह से होगा? नो, मोस्ट प्रोबेबली नॉट. Each one of them seeks different things, and they seek things that are most important for them, not for others. So everyone is seeking the things which is important for his or her progress only. In fact, two persons or group of persons may seek things which are conflicting. Like I told you, the conflict between landless labor and prosperous farmer. In the same way, there may be conflicts between the wishes of a brother and sister from the same family. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in household work. Her brother may not like this. कि सिस्टर को भी सेम टू सेम फ्रीडम मिल रहा है, ये भाई को शायद मंजूर ना हो, और सिस्टर ये बोले कि भाई को भी बोलो घर का काम करे, तो भाई नहीं करना चाहेगा, तो देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट. सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स. इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए कि डैम्स ज्यादा बने जिससे फ्री हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने को मिले. लेकिन डैम बनाने से डैम जिस एरिया में बनता है उस पूरे एरिया को पानी में डुबाना पड़ता है, तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको शिफ्ट करना पड़ता है टू अदर प्लेसेस. अब उन लोगों से आप जाके पूछो क्या यहाँ पे डैम बनना चाहिए, दे विल से नो. सीधी सी बात है. आप जिस घर में रह रहे हो, आपको कोई आके बोलेगा कि भाई इंडस्ट्रीज के प्रोग्रेस के लिए आपके घर को पानी में डुबाना है, हम यहाँ पे डैम बनाना चाहते हैं, आप मानोगे? हम नहीं मानेंगे. हम बोलेंगे इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज जाने, हमारा एरिया क्यों डुबाना है. सो अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. सो टू थिंग्स आर क्लियर. फर्स्ट थिंग, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. अंडरलाइन दिस लाइन स्टूडेंट्स. ये जो बोल्ड में दिया है उसको अंडरलाइन कीजिए. डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. एंड सेकेंड, जो एक के लिए डेवलपमेंट है, इट इज नॉट डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट माइट बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर. तो एक का डेवलपमेंट अगर सरकार करती है तो शायद दूसरे के राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए. किसी एक को हक देने में शायद किसी और का हक खत्म हो जाए. दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. राइट? नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इनकम एंड अदर गोल्स. Now, how important is income? कितना इनकम इंपॉर्टेंट है? If you go over that table, you will notice one more thing. What people desire are regular work, better wages, decent price of crops, other products. So basically they want more income. चाहे हम बात करें better crops की, बेटर वेजेस की, हायर एजुकेशन से बेटर अर्निंग. मतलब आज आप सपोज आप अपना एग्जांपल ले लीजिए. आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं. क्यों भेजते हैं? आप बोलोगे पढ़ाई करने के लिए. पढ़ाई करके क्या करोगे? कोई फील्ड में जाओगे. फील्ड में जाके क्या करोगे? तो अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेटली मेन गोल है हाई इनकम. तो इनकम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है. इनकम इज
द अल्टीमेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। राइट? आप में से कोई स्टूडेंट आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब जगह पे जाके करोगे क्या? पैसे ही कमाओगे, इनकम कमाना है। दैट इज योर अल्टीमेट गोल। इसी वजह से आपके पेरेंट्स आपको इतना फोर्स करते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दे, ये कर, वो कर, अच्छे फील्ड में जा, अच्छा लाइफ बना, अच्छा कैरियर बना। दैट इज द मेन गोल। In other words, they want more income. But besides seeking more income, इसके अलावा कुछ other important goals है। Other goals, ठीक है? अब इसमें other goals में क्या आता है? सबसे पहले आता है equal treatment, दूसरा आता है फ्रीडम, तीसरा सिक्योरिटी, चौथा सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टूडेंट्स, अब ये चार ऐसी चीजें हैं जो पैसों से नहीं मिलती। ये चार ऐसी चीजें हैं जो इनकम से खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन इनकम से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। These things are often considered as more important than money. पैसे से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, आपको फ्रीडम दी जाए। आजादी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी बोलते थे कि आजाद भारत भले गरीब होगा लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों ऐसा बोलते थे गांधी जी? बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट इफ यू आर फ्री, यू आर ब्रीदिंग अ फ्री एयर, भले आप पुअर कंट्री रहो लेकिन फ्री रहो। इट इज इंपॉर्टेंट। अ स्ट्रीट डॉग इज बेटर देन अ हेल्दी डॉग इन अ केज। अ फ्लाइंग बर्ड, even though it is very thin, it is better than a healthy bird in a cage. So freedom is very important. In the same way, security is important. आपकी फैमिली आपकी सिक्योरिटी है। फैमिली ही सिक्योरिटी होती है। तो हर एक इंसान एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। क्यों लोग ज्यादा दिल्ली और कश्मीर जाना पसंद नहीं करते? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है। Delhi is one of the most dangerous places to live, especially in the night, especially for women. Women के लिए रात के टाइम पे दिल्ली में निकलना, it is very dangerous. In the same way, कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा है, उसकी वजह से वहां पे रहना डिफिकल्ट है। So there is a lack of security. These things are more important than money. आज मैं आपको बोलूं कि भाई आपको अहमदाबाद की जगह पे आप कश्मीर या दिल्ली जाके जॉब करो, तो आप ये चीजों के बारे में जरूर सोचोगे कि अहमदाबाद में भले 15-20 हजार रुपए कम मिलेंगे, लेकिन ये चीजें मिल रही है, अपना घर है, अपना शहर है, अपनी फ्रीडम है, अपनी सिक्योरिटी है, घर का खाना मिल रहा है, तो भले 10-15 हजार वहां से ज्यादा छोड़ के यहां पे काम करो। सो यू आर लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स। लास्ट थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आज आपको बोलूं कि भाई मैं यहां पे जॉब करता हूं, मेरे को दूसरी जगह जॉब मिल रही है, लेकिन वो एम्प्लॉयर का रेप्यूटेशन इतना अच्छा नहीं है। जो पहले एम्प्लॉयज वहां पे काम कर चुके हैं, उन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयर रोज दूसरों के सामने इंसल्ट करता है। आप सोचिए, आप ऐसे एम्प्लॉयर के नीचे काम करना चाहोगे? हो सकता है इस एम्प्लॉयर के सामने वो थोड़ी ज्यादा सैलरी दे, यू विल से नो, प्रोबेबली नॉट। इंसान 40-50 हजार की सैलरी में उस जगह खुश रहेगा जहां पे उसका इंसल्ट नहीं होता, उसका रिस्पेक्ट होता है, रेदर देन उस जगह पे जाए जहां पे 10-15 हजार ज्यादा सैलरी मिले, लेकिन रोज का रोज इंसल्ट हो, रोज उसको गुलाम की तरह काम करवाया जाए।
you will say, no, I will not go at that place. So these things are equally and sometimes more important than money itself, more important than income. They resent discrimination. All of these are important goals. Some may be more important than income, as more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. But life also depends on non-material things which are given. If it is not obvious, just think of the role of your friends in life. You may desire their friendship. कई बार स्टूडेंट्स फ्रेंड आके हमको बोलता है कि अरे यार मुझे यार जल्दी 1,00,000 रुपए की जरूरत है, तो हम उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते. हम उस टाइम पे उसको ये नहीं बोलते कि भाई तू 1,00,000 रुपए ले, कितने देर में लौटाएगा, कब लौटाएगा, कब मुझे ये तू 1,00,000 रुपए देगा, कितना इंटरेस्ट देगा. हम इतना सब नहीं डिस्कस करते. क्यों? क्योंकि फ्रेंड है. अरे दोस्त के लिए तो जान हाजिर होती है, पैसा क्या चीज है. This is what we believe. So, friendship is an ideal which is above money and income. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot in our lives. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस होता है. थिंक ऑफ योर पेरेंट्स. कोई पेरेंट्स गरीब होते हैं, कोई पेरेंट्स बहुत रिच होते हैं, लेकिन हर एक बच्चे के लिए पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पेरेंट्स हैव ब्रॉट यू अप, दे आर मेकिंग यू कैपेबल, दे हैव प्लेड अ रोल इन देयर लाइफ. चाहे रिच पेरेंट हो चाहे पुअर पेरेंट हो, हर एक ने अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से बड़ा किया है, बच्चे को हेल्दी रखा है, बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी है. ये सब पेरेंट्स के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं होता. आप अपने दम पे तो नहीं कर सकते. सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम. दे मीन अ लॉट, बट दीज थिंग्स आर ऑफन इग्नोर्ड. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors. अब इसमें मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया दिल्ली का. So imagine कि आपको एक दिल्ली का ऑफर आया है, दिल्ली में जॉब करने का ऑफर आया है. तो आप ये सारी चीजें सोचोगे कि अपार्ट फ्रॉम इनकम, फैसिलिटी ऑफ फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फियर, opportunity to learn. So job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job may offer higher pay but no job security and no leave time for your family. तो दिल्ली में जॉब करना may not be as ideal, क्योंकि आप दिल्ली में रहोगे, आप अपने घर में नहीं होगे. दिल्ली में आपको पता है बिग सिटी है. अगर आपका जॉब किसी पोश एरिया में हुआ, अर्बन एरिया में हुआ, तो वहां पे फ्लैट्स का रेंट बहुत हाई होगा. तो आप सोचो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. Similarly, for development, people look at a mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. अब इसमें देखिए, मिक्सचर ऑफ गोल्स की बात करें तो अगेन वी आर कमिंग एट दिस पॉइंट कि वुमेन अगर घर पे काम करती है तो उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा कम होता है. जो वुमेन बाहर काम करती है उनको बेटर नजर से देखा जाता है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाउसवाइफ्स का काम कम हो जाता है. नो, एक्चुअली हाउसवाइफ्स वर्क मोर देन द पीपल हु आर वर्किंग आउटसाइड. लेकिन उससे
उसके वर्क की वैल्यू हम नहीं कर सकते कि भाई पैसे नहीं कमाती मतलब उसकी वैल्यू कम, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली उसका काम सबसे ज्यादा है। यू शुड ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर हाउसवाइफ्स। इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. आज के टाइम पे ज्यादातर वुमेन घर में क्यों रहती है? क्योंकि बाहर सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अगर सिक्योरिटी बाहर हो तो ज्यादा से ज्यादा मेन भी चाहेंगे कि हमारी वुमेन बाहर निकले और वुमेन खुद भी अपनी मर्जी से बाहर निकलेगी। इफ देयर इज मोर सिक्योरिटी एंड इफ देयर इज मोर सेफ्टी, A safe and secure environment may allow more women, ये underline कीजिए, a safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. So the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. Now we are coming to national development. अब ये सब जो था ये people development की बात, लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट की बात। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। तो इफ वी हैव सीन अबाउट इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, सो नोशन अबाउट नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। डिस्कस अमंग योरसेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब इसमें भी आप सब लोग अपने अपने डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा सोचोगे। जो इंडस्ट्रियल फैमिलीज के लोग हैं वो बोलेंगे इंडस्ट्रीज से डेवलपमेंट, जो फार्मिंग सेक्टर से आते हैं वो फार्मिंग सेक्टर को प्रोमोट करेंगे, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस से आते हैं वो उसको प्रोमोट करेंगे। हर एक का अपना विश होगा। कोई बोलेगा भाई हेल्थ केयर से ज्यादा बेनिफिट होगा, कोई बोलेगा एजुकेशन से ज्यादा बेनिफिट होगा, कोई बोलेगा मेरे को ट्रांसपोर्ट से ज्यादा बेनिफिट होगा, कोई बोलेगा कंट्री विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये सब चीजें इंसान के ऑक्यूपेशंस के साथ जुड़ी हुई है। एंड रियली में देखा जाए तो कोई एक चीज की वजह से डेवलपमेंट नहीं होता है, सब चीजों के प्रॉपर मिक्सचर की वजह से। प्रॉपर मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग प्रमोट्स डेवलपमेंट, नॉट वन थिंग कैन प्रमोट डेवलपमेंट। इन फैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स, नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस. It is very important to keep in mind that different persons could have different and conflicting notions of a country's development. So would it be important, or how there are conflicts? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing the things. Would the idea benefit a large number or small number of people? So national development thinks about these questions. So students, that's it for today. In the next lecture, we will discuss the remaining part of this chapter. Till then, goodbye students.